विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अकाइरल। अकाइरल वाले पार्ट का मतलब हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव की बात कर रहे हैं हम लोग। तो अकाइरल वाले पार्ट को अगर कंसिडर करें तो पहले वाले केस में अगर हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालेंगे तो जैसे 20 से प्लेन ऑफ सिमेट्री तो दिख रहा हम लोगों को। और एक और चीज़ है, यहाँ पे एस कन्फिग्रेशन, यहाँ पे आर कन्फिग्रेशन। और एक चीज़ बताया था तुम लोगों को, जब प्लेन ऑफ पेपर में सॉरी मिरर ऑफ सिमेट्री में एस को देखते हैं तो कन्फिग्रेशन आर दिखाई देता है। तो इसका मतलब अगर यहाँ एस कन्फिग्रेशन और सामने आर तो एग्जैक्टली एक दूसरे का मिरर इमेज निकल के आएगा। तो यहाँ से बीच से प्लेन अगर लेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री बन जाएगा, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। तो पहला ऑप्शन अपना आंसर होना चाहिए। फिर भी दोनों कंपाउंड्स को एक मिनट दूसरा ऑप्शन भी देखते हैं। दूसरे वाले केस में इधर आर कन्फिग्रेशन है और यहाँ पे आर कन्फिग्रेशन दे रखा। तो अगर आर के सामने आर है तो ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल ऐसा दे रखा है जैसे कंपाउंड वाले पार्ट में एक पार्ट प्लेन में ऊपर के डायरेक्शन में दे रखा ग्रुप, और दूसरे वाले केस में कंपाउंड नीचे के डायरेक्शन में दे रखा। तो ये बीच वाला पार्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऊपर का मिरर इमेज ऊपर निकल के आना चाहिए, नीचे का मिरर इमेज नीचे निकल के आना चाहिए। तो ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं तो इधर जाने पे आर है, तो दूसरे साइड में जाने पे हम लोगों को सेंटर ऑफ सिमेट्री में भी एस कन्फिग्रेशन वाला पार्ट ही मिलना चाहिए। तो यहाँ पे तो हम लोगों को सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रहा, और प्लेन ऑफ सिमेट्री ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ये लेके चलेंगे तो जैसे कार्बन एटम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो थोड़ा साफ कर देते हैं। अगर यहाँ पे एक प्लेन लेके चलेंगे तो इस केस में ये हाइड्रोजन कार्बन प्लेन में कटेगा, लेकिन इस कार्बन पे एक तरफ Cl एक तरफ CH3, यहाँ पे भी CH3 और Cl, ये सिमेट्रिकली डिवाइड नहीं हो पाएगा, ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा, मतलब यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। थर्ड वाले केस में सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा, क्योंकि इधर से ऊपर जाने पे आर कन्फिग्रेशन, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एस कन्फिग्रेशन। तो जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री में आर का मिरर में जैसा है, तो सिमिलर टाइप से सेंटर ऑफ सिमेट्री में आर वाले पार्ट के अपोजिट डायरेक्शन में सिमेट्रिकली एस कन्फिग्रेशन मिलेगा। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है, मतलब थर्ड ऑप्शन आंसर होगा। और लास्ट ऑप्शन में तो यही प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, ऊपर का पार्ट नीचे का पार्ट सिमेट्रिकल है, इसका मतलब आराम से प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है, कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब अकाइरल हो जाएगा। तो इस केस में A, C एंड D आंसर होना चाहिए।